हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो करंट मेला सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करते हैं हम। स्वागत है आपका एक नए दिन में। तो चलिए रिवाइज़ करते हैं आज 15 और 16 फरवरी के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते होंगे। उन्हीं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ लेकर आते हैं जो हम रिवीजन में लेते हैं। देखिए ये किस एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। फिर आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हाँ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और ये क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे, चाहे यूपीएससी का स्टेटमेंट वाला पेपर हो, क्वेश्चन हो, या फिर पीसीएस का पेपर हो, और या फिर वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, चाहे एसएससी जैसे कुछ एग्ज़ाम्स हो, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई में इसको कहेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। पहली बात देखिए कि इसको कौन रिलीज़ करता है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है। और इसमें भारत का रैंक क्या रहा है, तो इसमें भारत का रैंक 96 रहा है। देखिए क्या है ना कि जब यूपीएससी जैसा आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ये करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। पहली बात ध्यान रखना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इसको रिलीज़ करता है। भारत की रैंकिंग क्या है, 96 है, ठीक है, 96 है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 96 क्या करते हैं, जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें स्टेटमेंट बेस देता है, उसमें करंट और स्टैटिक को मिक्स करके पूछता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि आप थोड़ा स्टैटिक देखिए। मानिए आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देखा, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखा, क्या ये हर साल रिलीज़ होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कुछ जानकारी रख लीजिए, ठीक है ना। और ये तो आपने देखा ही कि इसका 96 रैंक रहा है। ऐसे पढ़ना होता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य को 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया, ठीक है ना। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी के लिए चुना गया। किस राज्य को चुना गया, तो मेघालय को चुना गया, ठीक है। ये मेज़बानी करेगा, अगला होस्ट करेगा जो अगला 39 नेशनल गेम होने वाला है उसको। तो किसका नाम आना चाहिए, मेघालय का आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम, ठीक है ना, सृजनम, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में वही थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़े। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बायोकेमिकल प्लांट सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस चीज़ का यहाँ पे नाम याद रखिएगा, सृजनम, हाँ, इसको एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में क्या रैंक रही है। भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, भारत की रैंकिंग पूछ रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, 38 नंबर रहा है, 38 रैंक रहा है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने 9 फरवरी को किस नाम से मनाने की घोषणा की है। अभी अमेरिका ने हाल फिलहाल में 9 फरवरी को किसी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से दिवस के रूप में मनाने की, किस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे अमेरिका भारत मित्रता दिवस है, पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे है, अमेरिकी रक्षा सहयोग दिवस है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन डे है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे है। देखिए जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था ना, इसको अब लोग ये लोग कट करके क्या बोलेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे। उसी के संदर्भ में ये पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मनाने के लिए इन लोगों ने तय किया है। हाँ तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट का पावर प्लांट लॉन्च किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है, इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि किस जिले में 660 मेगावाट का पावर प्लांट लॉन्च किया गया है। तो आप क्या कहेंगे, वाराणसी है, बुलंदशहर है, प्रयागराज है, गोरखपुर। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट सोचिए। तो
देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बुलंदशहर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बुलंदशहर में 660 मेगावाट का पावर प्लांट लॉन्च किया गया है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य हासिल किया है। कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हासिल किया है, ठीक है। कितना हासिल किया, कितने गीगावाट का, तो 50 गीगावाट है, 100 गीगावाट है, 150 है, 200 है। तो यहाँ पे 100 गीगावाट राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 100 गीगावाट का टारगेट इन्होंने अचीव किया है। तो वहीं अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत और डैश, यहाँ पे और दूसरे कंट्री की बात हो रही है, ने एयरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स पे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। कब? एरो इंडिया 2025 में, ठीक है ना। तो देखिए अगला, तो इसमें क्या ऑप्शन क्या है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, रूस है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके समझ से बताइएगा, और मेरे समझ से तो यहाँ पे ब्रिटेन राइट ऑप्शन होगा। भारत और ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए टोटली ये एक वन वर्ड ये यहाँ पे आंसर है। बताइए कि संत गुरु रविदास ने को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बताइए। यहाँ पे देखिए आपके सामने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 648 यहाँ पे 648 बर्थ एनिवर्सरी यानी कि संत गुरुदास जयंती पर उनको दिया गया है श्रद्धांजलि, यानी कि 648, ठीक है, जयंती पर। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहेंगे। आप थोड़ा सा संत गुरु रविदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा साइड में, ठीक है, कि इनका क्या रोल रहा है, कब इनका ये कब देखने को मिले हैं, ठीक है ना, कौन से ईयर में, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे नाम याद रखिएगा, कहाँ पे लगाया गया है, मणिपुर में लगाया गया है, ठीक है। मणिपुर में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में, वही मैंने कहा ना कि आप करंट को पढ़िए तो जरा स्टैटिक से जोड़ के पढ़िए, ठीक है। स्टैटिक से जोड़ के पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए करंट में देखा, हाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, किस राज्य में लगा है, तो ये मणिपुर में लगा है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल किस किस कंडीशन में लग सकता है, आर्टिकल क्या है इससे रिलेटेड, आर्टिकल क्या है, कंडीशन देखा, आर्टिकल देखा, कौन लगा सकता है वो, और कितने यहाँ पे टेन्योर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कितने का समय के लिए ये लगाया जा सकता है, ठीक है। उसको फिर टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, टर्मिनेट का पावर किसके हाथ में है, ये सब चीज़ें ध्यान में देना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आर्टिकल 356 बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्रेसिडेंट रूल के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 356। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि गवर्नर अगर रिकमेंड करे कि हाँ स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना ज़रूरी हो गया है तो लग सकता है, हाँ। और स्टेट लेजिस्लेचर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करने में असमर्थ हो जाए तो भी क्या करेगी, सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। और एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, उसके जरिए यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा स्टेट में। चलिए उसके बाद क्या है कि इसको कितने आप समय के लिए कह रहे हैं, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, तो ये 6 महीने करके, ठीक है, इसको आगे परमिशन लेते रहना है, मैक्सिमम 3 साल के लिए रह सकता है। और कौन टर्मिनेट करेगा, तो प्रेसिडेंट टर्मिनेट करेगा। चलिए ये सब कुछ चीज़ें बातें हैं, आप इसको देख लीजिएगा, हाँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज तक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।